वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क। और बच्चों, हमने इससे पहले वाली क्लास में एल्कोहल के वर्गीकरण के बारे में बात करे थे। हम एल्कोहल का वर्गीकरण हमने OH की संख्या के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। उसमें हमने एल्कोहल के वर्गीकरण की बात करें हम। तो बच्चों, अपने एल्कोहल के वर्गीकरण में हमने एल्कोहल का वर्गीकरण और एल्कोहल का वर्गीकरण हमने OH की संख्या के आधार पर पढ़ लिया था। OH की संख्या के आधार पर पढ़ा था हमने। और इसमें हमने पढ़ा था कि एल्कोहल के 3 प्रकार होते हैं। 3 टाइप्स देखे थे हमने। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, फिर हमने देखा था मोनोहाइड्रिक में उनके बारे में अध्ययन किया था जिनमें OH की संख्या एक ही होती है। जैसे ये उदाहरण था अपने पास CH3OH। दूसरा था आपके डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाइहाइड्रिक की बात करें तो ऐसे एल्कोहल जिनमें OH की संख्या 2 होती है। ये देखा था हमने एग्जाम्पल एथिलीन ग्लाइकोल। और एक देखा था हमने ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, ऐसे एल्कोहल जिनमें OH की संख्या 3 होती है। और इसमें हमने एग्जाम्पल देखा था ग्लिसरॉल CH2OH, CH पर भी OH और CH2 पर OH। ये हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ लिया था। और नॉर्मल सामान्य रूप से ये सरल भी है कि मोनो यानी एक जिनमें OH एक हो, डाई यानी 2 जिनमें OH की संख्या 2, ट्राई जिनमें OH की संख्या 3 हो। फिर हमने दूसरा वर्गीकरण स्टार्ट किया था, वो किया था कार्बन OH बंध जो है, या आबंध बोल दो, में कार्बन के संकरण के आधार पर। इसमें अपने जो जिस कार्बन पर OH समूह जुड़ा होता है एल्कोहल में, उस कार्बन का जो संकरण है वो संकरण के आधार पर। और इस आधार में हमने नंबर 1 पर देखा था आपके सबसे पहले sp3COH आबंध युक्त यौगिक, मतलब ऐसे एल्कोहल जिनमें OH समूह जो होता है वो कहाँ जुड़ा होता है? sp3 संकरित कार्बन पर। किस पर जुड़ा होता है? sp3 संकरित कार्बन पर जुड़ा होता है। और इसी क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि अपने अगर कार्बन की संयोजकता 4 एकल बंध बन रहे हैं, यानी कार्बन पर कुल 4 एकल बंध बन रहे हैं, इट मीन्स कार्बन का संकरण क्या है? sp3। अगर कार्बन पर एक डबल बंध बन रहा है तो इस कार्बन का संकरण हो गया sp2। और कार्बन पर अगर 2 डबल बंध या फिर कार्बन पर एक त्रिबंध बन रहा हो और एक सिंगल बंध, तो उस कंडीशन में कार्बन का संकरण क्या होता है? sp। मतलब हम जो वर्गीकरण पढ़ रहे हैं ये अपने sp3CH आबंध युक्त यौगिक, इनमें OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की संयोजकताएं 4 होगी और चारों सिंगल बंधित होगी। तो इसमें हमने वापस देखे, इसमें हमने इसमें sp3CH आबंध युक्त यौगिक पढ़ लिया था। इसमें नंबर 1 पढ़ रहे थे हम एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड में एल्किल एल्कोहल हैलाइड नहीं, एल्कोहल। तो एल्किल एल्कोहल वाले में मैंने बताया था कि OH समूह डायरेक्ट किसी एल्किल समूह से जुड़ा होता है। फिर इसमें हमने 3 प्रकार पढ़े थे। एक तो पढ़ा था 1 डिग्री एल्कोहल या प्राइमरी, एक पढ़ा था 2 डिग्री या सेकेंडरी, और एक पढ़ा था हमने 3 डिग्री या ट्रसरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और इनमें सीधा सा था 1 डिग्री एल्कोहल में OH समूह किसी 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। 1 डिग्री कार्बन उस कार्बन को कहते हैं जो खुद एक ही कार्बन से जुड़ा हो। 2 डिग्री में OH समूह उस कार्बन से जुड़ा होता है जो 2 डिग्री होता है। और 2 डिग्री कार्बन कौन सा होता है अपने? वह कार्बन जिस पर 2 कार्बन जुड़े हो। और 3 डिग्री में कार्बन जो होता है वो आपके 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, यानी OH उस कार्बन से जुड़ा होता है जिस पर खुद पर 3 कार्बन जुड़े होते हैं। यहाँ तक हमने इससे पिछले वाली क्लास में पढ़ लिया था, जो एक बार वापस देख लिया। अब इसी से आगे पढ़ते हैं। sp3CH आबंध युक्त यौगिकों में ही दूसरा नंबर पर जो आता है, जो मोस्ट भी है आपके, मोस्ट, वो है आपके एलिलिक एल्कोहल। पहला था एल्किल एल्कोहल, दूसरा एलिलिक। एलिलिक एल्कोहल।
एलिलिक एल्कोहल। बच्चों जैसे 1 डिग्री कार्बन, आप उस कार्बन को कहते हो जिस पर एक कार्बन जुड़ा होता है। 2 डिग्री कार्बन उसे कहते हो जिस पर 2 कार्बन जुड़े होते हैं। 3 डिग्री कार्बन उसे कहते हो जिस पर 3 कार्बन जुड़े होते हैं। वैसे ही बच्चों एलिल कार्बन की बात करें हम, एलिल कार्बन, एलिल कार्बन कौन सा है? तो बच्चों एलिल कार्बन उस कार्बन को कहते हैं जो खुद sp3 संकृत होता है। खुद तो क्या होता है? sp3 संकृत, लेकिन जुड़ा हुआ किससे होता है? sp2 संकृत या द्विबंधित कार्बन से जुड़ा होता है। मतलब खुद का संकरण तो sp3 होता है और ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण क्या हो? sp2 हो, या वो कार्बन द्विबंधित हो। तो इस कार्बन को बोलते हैं बच्चों एलिल कार्बन। ये जो आपके स्टार किया हुआ कार्बन है ये कौन सा है? एलिल कार्बन। एलिल कार्बन ऐसा sp3 संकृत कार्बन जो किसी द्विबंधित कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन को बोलते हैं बच्चों एलिल कार्बन। और बच्चों ये जो एलिल कार्बन होता है, इस एलिल कार्बन पर यदि अपने OH को जोड़ दें, हम किसको जोड़ दें? OH को, तो ये आपके एलिलिक एल्कोहल कहलाता है। परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसे एल्कोहल जिनमें OH समूह से जुड़ा sp3 संकृत कार्बन किसी द्विबंधित या sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है। या इसको ऐसे बोल दो, ऐसे एल्कोहल जिनमें किसी sp2 संकृत कार्बन पर जुड़े sp3 संकृत कार्बन पर क्या जुड़ा होता है? OH, तो उन्हें बच्चों एलिलिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल देख लो, या फिर ये देख लो, ये अपने साइक्लोपेंटेन, क्या है? साइक्लोपेंटेन। ये इसमें मैंने एक डबल वन लगा दिया तो साइक्लोपेंटीन। देखो ये दोनों ही कार्बन क्या है? sp2 संकृत। हम यौगिक पढ़ रहे हैं sp3CH वाले, COH वाले सॉरी, तो इनमें sp2 पर तो जोड़ नहीं सकते। अब देखो इस sp2 पर ये sp3 संकृत कार्बन जुड़ा हुआ है और इस sp3 संकृत कार्बन पर यदि OH जुड़ा हुआ है तो ये कैसा है? एलिलिक एल्कोहल। परिभाषा लिख लेते हैं इसकी एलिलिक एल्कोहल की। तो देखो ऐसे एल्कोहल जिनमें OH समूह से जुड़ा sp3 संकृत कार्बन किसी द्विबंधित डबल बॉन्ड युक्त द्विबंधित कार्बन अर्थात sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है, कार्बन से जुड़ा होता है, उन्हें बच्चों एलिलिक एल्कोहल कहते हैं। और ये इसके क्या है? आपके उदाहरण लिखे हुए हैं। ये आपके क्या लिखे हुए हैं? इसके उदाहरण होता है, उन्हें एलिलिक एल्कोहल कहते हैं। एलिलिक बोल दो या एलिलिक एल्कोहल। नामकरण में एलिल ही लिखा जाता है, परिभाषा बोलते समय एलिलिक एल्कोहल कहते हैं। क्लियर? तो ये होता है बच्चों आपके एलिलिक एल्कोहल। ठीक है भाई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, देखें। यह था आपके दूसरा प्रकार एलिलिक एल्कोहल। पहला था एल्किल एल्कोहल जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पढ़े थे। वैसे एक बात ध्यान रखो, एल्किल एल्कोहल और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में कोई अंतर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखो एल्किल क्या होता है? एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम हुआ, और जब एक हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है मतलब जुड़ कितना रहा है? OH एक ही जुड़ रहा है। और मोनोहाइड्रिक क्या होते हैं? ऐसे एल्कोहल जिनमें OH कितना हो? एक, मतलब दोनों में OH एक है, तो OH की संख्या के आधार पर उसको मोनोहाइड्रिक कहते हैं और संकरण के आधार पर उसको एल्किल एल्कोहल कहते हैं। और बोलचाल में हम एल्कोहल जिसे कहते हैं। बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये मोस्ट है, पूछा जा सकता है। इसके बाद तीसरा देखो, ये भी मोस्ट है बच्चों, परिभाषा इसकी भी पूछी जा सकती है। यहाँ से परिभाषा पूछ लेते हैं, या फिर अपने से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि OH से जुड़े कार्बन का संकरण क्या होता है, या उल्टा पूछ ले तो OH से जुड़े कार्बन का संकरण क्या होता है। ये 2 प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनते हैं।
तीसरा आता है बच्चों आपके बेंजीलिक एल्कोहल, बेंजीलिक एल्कोहल, बेंजीलिक एल्कोहल। तो अगर बात करें हम बेंजीलिक एल्कोहल की, तो बेंजीलिक एल्कोहल और एलिलिक एल्कोहल में एक माइनर अंतर की बात करें तो दोनों में एक चीज जो कॉमन है वो तो क्या है कि अपने एलिलिक एल्कोहल में भी OH sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, बेंजीलिक एल्कोहल में भी sp3 संकरित से ही जुड़ा होता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही sp3OH वाले के क्या है उदाहरण है। ये तो इनकी कॉमन बात है। इसके बाद एलिलिक में भी sp3 संकरित कार्बन द्विबंधित कार्बन से जुड़ा होता है और बेंजीलिक में भी द्विबंधित कार्बन से ही जुड़ा होता है। अंतर एलिलिक या तो होते हैं एलिफेटिक या होते हैं एलिसाइक्लिक, जबकि बेंजीलिक जो होते हैं वो होते हैं एरोमेटिक। यानी देखो अगर ये बेंजीन वाले और बेंजीन वाले का प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित होता है, अब इस बेंजीन वाले के किसी कार्बन पर आपके sp3 संकरित कार्बन जुड़ा हुआ है और इस पर आपने OH जोड़ दिया तो इसे कहते हैं बेंजीलिक एल्कोहल। तो परिभाषा, बेंजीन वाले से जुड़े sp3 संकरित कार्बन पर यदि OH जुड़ा होता है तो उसे बेंजीलिक एल्कोहल कहते हैं। या उल्टा बोलो तो ऐसे एल्कोहल जिनमें OH समूह से जुड़ा sp3 संकरित कार्बन बेंजीन वाले से जुड़ा होता है उन्हें बेंजीलिक एल्कोहल कहते हैं। देखो परिभाषा लिख देता हूं मैं, तो ऐसे एल्कोहल जिनमें OH समूह से जुड़ा sp3 संकरित कार्बन बेंजीन वाले बेंजीन बेंजीन वाले से या वाले के कार्बन से जुड़ा होता है, कार्बन से जुड़ा होता है उन्हें बेंजीलिक एल्कोहल कहते हैं, उन्हें बेंजीलिक एल्कोहल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? बेंजीलिक एल्कोहल। ये भी बहुत बढ़िया है, ये भी पूछा जा सकता है। इसका ये एक उदाहरण अपने पास, तो बेंजीन वाले पर कहीं पे भी एक कार्बन जोड़ो, CH2 जोड़ो और उस पर OH जोड़ दो। जो CH2 जुड़ा हुआ है वो sp3 संकरित है, बेंजीन वाले का कार्बन sp2 संकरित है। तो ये आपके हो गया sp3 संकरित OH वाले यौगिक जो होते हैं उनका तीसरा प्रकार। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लो, देखें। ठीक है, देखो यहां आगे पढ़ते बच्चों। ये तो था आपके COH यौगिक। इसके बाद दूसरा प्रकार ले लेते हैं संकरण वाले में, नंबर 2 sp2COH आबंध युक्त एल्कोहल। आपके हम बात कर लेते हैं उन यौगिकों की जिनमें OH से जुड़े कार्बन का संकरण क्या होगा? sp2। तो देखो ये लिख देता हूं, इन यौगिकों में OH समूह sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है या जुड़ा होता है। तो इनमें OH समूह जो है वो उस कार्बन से जुड़ा होगा जिसका संकरण क्या होगा? sp2। और बच्चों इनमें पढ़ते हैं हम वाइनिलिक एल्कोहल। और दूसरा एरिल एल्कोहल होता है लेकिन उसको हम फिनोल बोलते हैं। तो पहले बात करते हैं वाइनिलिक एल्कोहल। तो इसकी सीधी परिभाषा लिख सकते हैं, ऐसे एल्कोहल जिनमें
OH समूह किसी द्विबंधित कार्बन से जुड़ा होता है, उन्हें वाइनिलिक एल्कोहल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? वाइनिलिक एल्कोहल कहते हैं। उन्हें वाइनिलिक एल्कोहल कहते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल देखना है, बस इतना सा याद रखना, वाइनिलिक एल्कोहल जो होते हैं उनमें यौगिक एरोमेटिक नहीं होगा, एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक होगा, एरोमेटिक बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और इस पर जोड़ दिया OH, तो देखो इस कार्बन का संकरण sp2 ही है। या फिर ये देख लो आपके साइक्लोहेक्सेन, इसमें एक डबल बॉन्ड लगा दिया तो साइक्लोहेक्सीन। अब इस द्विबंध पर ही आप क्या जोड़ दो? OH। तो यह आपके क्या है? वाइनिलिक एल्कोहल। ऐसे एल्कोहल जिनमें OH समूह एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक यौगिकों में द्विबंधित कार्बन से जुड़ा होता है, और एक द्विबंध युक्त कार्बन का संकरण सदैव क्या होता है? sp2 होता है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है भाई, ये हो गए आपके दो प्रकार। इसमें दूसरा एरिल एल्कोहल आता है बच्चों, लेकिन एरिल एल्कोहल को हम अलग से पढ़ेंगे, किसमें? फिनोल के रूप में। तो ये कुल मिलाकर आपके एल्कोहलों का क्या था? वर्गीकरण, जिसके बारे में अपने से पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं बच्चों हम फिनोल का। फिनोल, तो फिनोल की बात करें तो फिनोल से सीधा मतलब है ऐसे एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक जिनमें OH समूह बेंजीन वाले के कार्बन से जुड़ा होता है, उन्हें फिनोल कहते हैं। फिनोल या एरोमेटिक एल्कोहल, उन्हें फिनोल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? फिनोल कहते हैं बच्चों। जैसे एल्कोहल को ROH से दर्शाते हैं, वैसे फिनोल को आप AROH एरोमेटिक एल्कोहल से दर्शाते हो। इन्हें AROH से दर्शाते हैं। और बच्चों इनका संरचना सूत्र अगर आपको बनाना है तो इनकी संरचना सूत्र में आपको पहले बेंजीन वाले बनानी है, और बेंजीन वाले के किसी भी एक कार्बन पर आप OH समूह जोड़ दो तो ये होता है फिनोल, जिसे आप चाहो तो ये लिख सकते हो सूत्र के रूप में। कार्बन कितने हैं? 6 है, हाइड्रोजन 6 और 1 ऑक्सीजन, या इसको ऐसे भी लिख दो 6 कार्बन 5 हाइड्रोजन 1 OH। तो ये फिनोल का सामान्य सूत्र, ये फिनोल की संरचना। इन्हें एरोमेटिक एल्कोहल कहने के कारण AROH से दर्शाते हैं। ये फिनोल की परिभाषा। फिनोल एक एरोमेटिक एल्कोहल होता है जिसमें OH समूह बेंजीन वाले से डायरेक्ट जुड़ा होता है बच्चों। ले एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये भी। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं है आपके? अब बच्चों फिनोल के बाद फिनोल में भी मोनो आपके, अगर बेंजीन वाले पर केवल एक OH जुड़ा हुआ है जैसे ये है, या फिर आपके जैसे ये है बेंजीन वाले, इस पर OH जुड़ा है साइक के रूप में, चाहे CH3 जुड़ा हो, या फिर ये है जैसे अपने पास बेंजीन वाले, यहाँ OH जुड़ा हुआ है, CH3 यहाँ जुड़ा हुआ है। तो इनमें देखो OH एक ही है, तो ये मोनोहाइड्रिक फिनोल में आते हैं, यानी मोनो समूह है। अगर बेंजीन वाले पर 2 OH जुड़े हो जैसे ये आपके पास, या फिर ये हो सकता है अपने पास, इनको इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम, ये जुड़ा हुआ जैसे OH, यहाँ जुड़ा हुआ है OH, या ये भी ले सकते हैं हम। तो ये आपके डाईहाइड्रिक एल्कोहल में फिनोल में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं?
डाईहाइड्रिक फिनोल, ये मोनोहाइड्रिक फिनोल, ये डाईहाइड्रिक फिनोल। मोनो वो है जिनमें बेंजीन वाले पर एक OH जुड़ा हुआ है, और डाई वो है जिनमें बेंजीन वाले पर 2 OH जुड़ा हुआ है। और बच्चों एक ट्राईहाइड्रिक में भी ले सकते हैं, अगर बेंजीन वाले पर OH कितने जुड़े हो, 3 जुड़े हो, तो वो आपके ट्राईहाइड्रिक में आ जाते हैं। फिर बाकी अगर बात करें फिनोल की, तो इनमें वाइनिलिक और एलिलिक का अध्ययन नहीं करते, इनमें केवल फिनोल का अध्ययन करते हैं। और फिनोल में OH कहाँ जुड़ा होता है, बेंजीन वाले से, और बेंजीन वाले का प्रत्येक कार्बन क्या होता है, sp2 संकृत। कारण क्योंकि बेंजीन वाले में 3 पाइबंद होते हैं। कितने पाइबंद होते हैं, 3, जो एकांतर क्रम में अरेंज रहते हैं, इसलिए प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या होता है, sp2 होता है। क्लियर। तो यहां तक अपने फिनोल वाला था, इसमें कोई समस्या नहीं। अब अपना पाठ था एल्कोहल, फिनोल और ईथर। तो साधारण वर्ग बात जब साधारण परिचय की कर रहे हैं तो ईथर की भी कर लेते हैं, साधारण परिचय कर लेते हैं ईथर का भी। तो बच्चों ईथर की बात करें हम, तो ईथर की 2 परिभाषाएं लिख सकते हैं। एक तो देखो एल्कोहल का सूत्र क्या है, ROH है। हम ये कह सकते हैं कि एल्कोहल में OH से जुड़े हाइड्रोजन का किसी एल्किल समूह द्वारा क्या हो जाए, प्रतिस्थापन, और ROR बन जाए। तो एल्कोहल में ऑक्सीजन से जुड़े हाइड्रोजन को किसी एल्किल समूह द्वारा क्या कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो जो नया ग्रुप बना है, नया समूह बना है, उसको ईथर कहते हैं। और दूसरी परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे यौगिक जिनमें ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताओं पर एल्किल समूह या कार्बन जुड़े होते हैं, उन यौगिकों को क्या कहते हो, उन्हें हम कहते हैं बच्चों ईथर, जिसका सामान्य सूत्र होता है ROR। इन्हें ROR से दर्शाते हैं। और इनका संख्या के आधार पर सूत्र एल्कोहल और इनका सूत्र बिल्कुल सेम होता है, CnH2n+2O, बिल्कुल क्या होता है, इक्वल। और समान होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि एल्कोहल और ईथर जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह समावी, एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावी भी होते हैं। तो देखो ईथर के बारे में लिख लेते हैं हम, पहले देखो इनको साफ कर लेते हैं अपने। तो परिभाषा तो लिख देते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताओं या वैलेंसी, दोनों संयोजकताओं से कार्बन अर्थात एल्किल समूह R ग्रुप, एल्किल समूह R ग्रुप जुड़े होते हैं, उन्हें ईथर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं, उन्हें ईथर कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे लिख सकते हैं, ईथर को ROR से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। ईथर का सामान्य सूत्र CnH2n+2O होता है, जो एल्कोहल के समान है, जो क्या है, एल्कोहल के समान है, जो एल्कोहल के समान है। अर्थात ROH तथा ROR एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावी होते हैं, क्रियात्मक समूह
समावयवी होते हैं। ये बच्चों ईथर का सामान्य नॉलेज है। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका भी आप। ठीक है, तो ईथर ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी से कार्बन जुड़े हो, अर्थात ऑक्सीजन के दोनों ओर एल्किल समूह जुड़े हो। सामान्य सूत्र ROR हो गया। सामान्य अगर दर्शाने के लिए तो ROR, और संख्या के आधार पर देखें तो CnH2n+2, यानी जितने कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन के दुगने से 2 ज़्यादा और 1 ऑक्सीजन होता है, और जो एल्कोहल के बिल्कुल समान है। इट मीन्स एल्कोहल एंड ईथर क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। क्लियर? ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो देखो आगे बात कर लेते हैं ईथर का वर्गीकरण। तो बच्चों ईथर 2 प्रकार के होते हैं आपके। एक होते हैं सरल ईथर, और एक होते हैं आपके मिश्रित ईथर। बच्चों सरल ईथर, ऑक्सीजन ईथर में क्या है? ROR है। अब देखो सरल ईथर वो होते हैं जिनमें ऑक्सीजन के दोनों ओर जुड़े एल्किल समूह समान हो, और मिश्रित ईथर वो होते हैं जिनमें ऑक्सीजन के दोनों ओर जुड़े हुए एल्किल समूह क्या हो? भिन्न भिन्न हो। तो ऐसे ईथर जिनमें ऑक्सीजन से जुड़े दोनों एल्किल समूह समान या एक ही प्रकार के हो, समान या एक ही प्रकार के हो, उन्हें बोलते हैं वो जो सरल ईथर। जैसे देखो CH3OCH3, तो ऑक्सीजन के दोनों ओर मेथिल जुड़ा हुआ है, या फिर C2H5OC2H5, ऑक्सीजन के दोनों ओर क्या जुड़े हुए हैं? एथिल। तो वो तो क्या है? सरल ईथर। और मिश्रित ईथर, तो ऐसे ईथर जिनमें ऑक्सीजन से जुड़े एल्किल समूह R ग्रुप डिफरेंट होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे एक तरफ CH3 यानी मेथिल जुड़ा हुआ है, और एक तरफ C2H5 यानी एथिल जुड़ा हुआ है। एक तरफ बेंजीन ओले जुड़ी हुई है, और एक तरफ आपके CH3 जुड़ा हुआ है। तो उन्हें बोलते हैं बच्चों मिश्रित ईथर। अगर ऑक्सीजन के दोनों ओर जुड़े एल्किल समूह बिल्कुल सेम, मतलब सरल ईथर है, ऑक्सीजन के दोनों ओर जुड़े एल्किल समूह भिन्न भिन्न है, इट मीन्स यौगिक कैसा है? मिश्रित ईथर होता है। यह होता है बच्चों ईथर का साधारण वर्गीकरण। ले एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो। तो देखो हमने एल्कोहल की सामान्य जानकारी, एल्कोहल का वर्गीकरण OH की संख्या के आधार पर भी और कार्बन के संकरण के आधार पर भी पढ़ लिया। फिर उसके बाद फिनोल का सामान्य सूत्र पढ़ लिया, सामान्य जानकारी पढ़ ली, वर्गीकरण कोई होता नहीं है। ईथर का सामान्य अध्ययन कर लिया, और ईथर के दोनों प्रकारों का अध्ययन कर लिया। ठीक है, यहां तक आपको कोई भी समस्या हो आप बिना किसी परेशानी के बोल सकते हो, कमेंट कर देना, आपको वापस रिपीट कर दिया जाएगा। बच्चों परिभाषाएं जो होती है उनसे आपको किसी भी कंपाउंड को पहचान करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। जब नामकरण करते हैं तो आपको नामकरण के साथ साथ कई बार यौगिक किस प्रकार का पूछा जाता है, या फिर आपको एलिलिक एल्कोहल, बेंजिलिक एल्कोहल, इनमें संकरण पूछा जाता है। यह आपके लिए तभी पॉसिबल है जब आपको इनका वर्गीकरण जो है, इनका सामान्य जानकारी जो है। और अब की बार या पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन बनते हैं वो मोस्टली आपके किसी भी कंपाउंड का जो सामान्य होता है जानकारी और उसका जो सामान्य वर्गीकरण होता है वहीं से पूछा जाता है। इसलिए नियमित रूप से कक्षाएं लो। कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो। किसी को भी नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करो, आपको PDF रूप में हैंड रिटन नोट मिल जाएंगे। ठीक है, नियमित क्लासें देखनी है। और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो इस बार 12th में हैं, जो 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को इन कक्षाओं के लिंक शेयर करो। उनको बोलो इन कक्षाओं को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।